हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइलेज के बारे में। अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर गाड़ी मेरा माइलेज नहीं दे रही है। मेरी गाड़ी पहले इतना माइलेज दे रही थी, मैंने ये मॉडिफिकेशन करवाया, उसके बाद गाड़ी में माइलेज ड्रॉप हो गया, या मैंने कुछ भी नहीं करवाया फिर भी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो गया, या और कोई रीजन से बताते हैं कि मेरा इस रीजन से माइलेज ड्रॉप हो गया। तो ऐसे ही अपन 10 टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जिनसे माइलेज ड्रॉप होता है, और मोस्टली वही कारण होते हैं जिनसे माइलेज ड्रॉप होता है। इनसे आगे कोई बड़ा कारण होता नहीं है माइलेज का। जो मोस्टली 10 टॉपिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इनसे ही माइलेज ड्रॉप होता है। ये मेन कारण होते हैं इनके। तो बात करते हैं अपन पहले टॉपिक की। पहला जो कारण है वो है एयर फिल्टर का। अपनी गाड़ी जब एक रेगुलर मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप जाती है, उससे पहले अगर अपनी गाड़ी कहीं ऐसी जगह चल रही है जहाँ पे बहुत डस्ट है, या फिर अपने रोड पे नहीं चल रही है, किसी ऑफ रोडिंग जगह पे चल रही है, तो अपने को एयर फिल्टर उसका क्लीन करवाना होगा या फिर चेंज ही करना होगा। अगर वो गाड़ी रोड पे नहीं चल रही है, कहीं ऑफ रोडिंग की वाली जगह पे चल रही है जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है, तो अपने को पहला काम ये करना है कि उसका एयर फिल्टर चेक करवाना है। क्योंकि एयर फिल्टर एक मेन कारण होता है माइलेज ड्रॉप करने का। क्योंकि जो गाड़ी का जो कार्बोरेटर है वो उसके अंदर पेट्रोल और एयर मिक्स होके जाती है, उनका जो रेशियो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। जितना गाड़ी को चाहिए उससे कम ज्यादा हो जाता है, एयर कम जाती है और फ्यूल ज्यादा जाने लग जाता है। एक फर्स्ट कारण ये होता है कि माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें अपने को करना ये है बेसिकली कि अपने को एयर फिल्टर उसका चेक करवाना है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको चेंज करो। तो पहले टॉपिक पे अपन ने बात की एयर फिल्टर की, ये मेन कारण होता है इसका। अब अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक है अपना व्हील जाम हो जाना गाड़ी के। अक्सर क्या होता है कि गाड़ी वर्कशॉप जाती है, उससे पहले या अपने जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है गाड़ी का वो करके लेना होता है 2500 से 3000 किलोमीटर में। उस पे गाड़ी या तो सर्विस डिले हो जाती है, या अगर अपन टाइम पे करवा भी रहे हैं तो भी किसी बैरिंग या किसी में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो जाता है तो वो व्हील जाम कर देती है। तो बेसिकली अपने को करना ये है कि गाड़ी को मेन स्टैंड पे लगा देना है और दोनों व्हील को घुमा के चेक करना है कि वो फ्री है कि नहीं। व्हील का फ्री होना बहुत जरूरी है माइलेज के ऊपर। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि अगर अपने व्हील जाम है गाड़ी के, फिर सारी चीजें अगर प्रॉपर भी हुई फिर भी गाड़ी का माइलेज मिलेगा नहीं, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर अपने व्हील फ्री है एकदम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फ्री नहीं है देन आप वर्कशॉप जाइए किसी और दोनों व्हील को फ्री करवाइए। ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है माइलेज ड्रॉप होने का। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है स्पार्क प्लग का। अपने को स्पार्क प्लग गाड़ी का एकदम जेन्युइन डलवाना है हर बार जब भी वो, ऐसे तो वो शॉर्ट होता नहीं है कभी। जो स्पार्क प्लग है वो लगभग 40 से 45,000 किलोमीटर आराम से चल जाता है, और इवन उसके आगे भी खराब नहीं होता है, वो शॉर्ट नहीं होता। अगर गाड़ी के इंजन एकदम कंप्लीट है, उसमें और कोई दिक्कत है नहीं, तो स्पार्क प्लग उसका खराब होगा नहीं। पर फिर भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो अपने को उसमें जेन्युइन स्पार्क प्लग ही डलवाना है। लोकल स्पार्क प्लग से माइलेज बिल्कुल ड्रॉप होगा, तो अपने को जेन्युइन स्पार्क प्लग डलाना है। तो अपन इसके लिए एनजीके या फिर चैंपियन या अपने माइको बॉश, इनमें से किसी भी कंपनी का आप स्पार्क प्लग लगवा के ले सकते हो। ये जेन्युइन है और बढ़िया परफॉर्मेंस है इनकी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे बाइक क्या करते हैं कि कम पैसे के चक्कर में या फिर किसी और रीजन से जेन्युइन की जगह अपन डुप्लीकेट स्पार्क प्लग डलवा देते हैं उसमें। तो ये गलती कभी ना करें। आप जब भी गाड़ी में स्पार्क प्लग डलवाए तो जेन्युइन ही डलवाए, उसी की परफॉर्मेंस बढ़िया होती है। और जो अपना स्पार्क प्लग है उसके पॉइंट जो होता है उसका गैप अपने को उसके मैनुअल चार्ट के हिसाब से रखना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं रखना है। वो उसका परफेक्ट होता है क्योंकि उसी के अंदर इसका माइलेज टेस्ट होता है, और वही परफेक्ट होता है गाड़ी की पिकअप और माइलेज के अंदर उसका मेन कारण होता है। ये था अपना तीसरा सबसे बड़ा कारण जिससे माइलेज ड्रॉप होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं चौथे कारण की। तो चौथे कारण में अपन लेते हैं कंप्रेसर को। जो कंप्रेसर होता है गाड़ी के अंदर, जब गाड़ी अपनी लगभग 80,000 से 1 लाख किलोमीटर के आसपास रन कर लेती है तो उसके अंदर कंप्रेसर डाउन हो जाता है। उसका जो पिस्टन की जो रिंग्स होती है वो डाउन हो जाती है, और जो वॉल होते हैं अपने एग्जॉस्ट और इनलेट, 2 वॉल होते हैं, किसी में 4 होते हैं, 2 एग्जॉस्ट के और 2 इनलेट के, या किसी में अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग वॉल होते हैं उनके। तो जो वॉल होते हैं उनकी जो हेड के ऊपर जो सीटें होती है वो कट जाती है, जिससे कंप्रेसर लीक होने लग जाता है। जो अपना चेंबर के अंदर जो कंप्रेसर बनता है वो लीक होने लग जाता है। उससे फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और पिकअप डाउन हो जाता है। इससे माइलेज भी ड्रॉप होता है गाड़ी का। तो अपने को ये चीज भी ध्यान रखनी है कि गाड़ी का कंप्रेसर लीक तो नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है माइलेज ड्रॉप होने का। अब बात करते हैं अपन पांचवें कारण की। जो पांचवा सबसे बड़ा कारण है वो है इंजन ऑयल। गाड़ी के अंदर अपन कौन सा इंजन ऑयल डाल रहे हैं, कौन सी कंपनी का डाल रहे हैं, वो अपने को सबसे पहले देखना है।
ये नहीं कि अपन किसी भी कंपनी का, चालू कंपनी का इंजन ऑयल गाड़ी में डाल के अपने इंजन को डैमेज करें। गाड़ी के अंदर अपने को ब्रांडेड ऑयल ही डालना है। जैसे कि अपना कैस्ट्रॉल, सर्वो करके जो ऑयल, इंजन ऑयल आते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, मैक ये करके, है ना। तो अपने को ब्रांडेड इंजन ऑयल ही गाड़ी के अंदर डालना है, कोई चालू कंपनी का इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि जो स्मूथनेस ब्रांडेड इंजन ऑयल से मिलती है वो किसी चालू कंपनी की इंजन ऑयल से नहीं मिलती है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल अपने को डाल के लेना है। सेकंड, अपन जब अपनी गाड़ी लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर चलती है, मैंने पहले भी बताया कि वो उसका रेगुलर मेंटेनेंस अपने को करके लेना होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि कभी कभी अपनी सर्विस डिले हो जाती है और अपन लगभग 4000, 5000, यहाँ तक कि मैंने तो देखा लगभग लोग 10-10 हजार किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं और उसके बाद सीधा इंजन सीज ही होता है और पूरा इंजन जनरल करके लेना होता है। तो ये गलती कभी ना करें। अगर आपको बेटर और माइलेज चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप टाइम पे उसका रेगुलर मेंटेनेंस करवाइए, तो बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा, बढ़िया पिकअप आएगा और गाड़ी की इंजन एकदम स्मूथ चलेगा और माइलेज आपको वैसे ही बढ़िया मिल जाएगा। तो ये अपना पांचवा कारण था जिसकी वजह से गाड़ी में माइलेज ड्रॉप हो जाता है। अब बात करते हैं अपन छठे सबसे बड़े कारण की। अपन अक्सर क्या करते हैं कि जो कंपनी से जो अपने को टायर्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर, वो उनके एवरेज साइज के टायर होते हैं, उनको टेस्ट करके लगाया होता है उनमें, और गाड़ी के माइलेज टायर पे पूरा डिपेंड करता है। अगर अपन एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके कोई और साइज का टायर डलवाते हैं तो दिखने में बढ़िया लगता है एकदम, पर उससे माइलेज बिल्कुल ड्रॉप होगा। तो कंपनी जो टायर की साइज रिकमेंड करती है अपने को वही टायर गाड़ी के अंदर लगाना है अगर बेटर माइलेज चाहिए तो। एक्स्ट्रा से कोई भी मॉडिफिकेशन करके बड़े टायर नहीं लगवाने हैं, जिससे सिर्फ अपने को लुक ही अच्छा लगता है उसका, अदरवाइज माइलेज उसका ड्रॉप हो जाएगा। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपने को कौन सा टायर कौन सी गाड़ी में डालना है। तो जो टायर की जो साइज होती है वो चार्ट कंपनी उसके हिसाब से देती है, तो उसके चार्ट के हिसाब से अपन उसमें टायर डाल सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट अपना सातवां सबसे बड़ा कारण है वो है BS6 गाड़ियों के अंदर। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर मेरी BS6 गाड़ी जो है वो लगभग 70 का माइलेज दे रही थी पहले, या 80 का दे रही थी, या 65 का दे रही थी। जो गाड़ी का जो कंपनी रिकमेंड करती है उस हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो लोग कहते हैं कि पहले मेरे ये माइलेज आ रहा था, मेरी BS6 है, मेरे पास डिलक्स है, या फिर मेरे पास स्प्लेंडर प्लस है, तो वो माइलेज मेरे को जो पहले मिल रहा था वो माइलेज अभी मिल नहीं रहा है। तो उसके अंदर दोस्तों होता ये है कि अपन, तो BS6 जो गाड़ियां होती है दोस्तों, उसके अंदर अपने को पेट्रोल कम से कम 3 लीटर फ्यूल टैंक के अंदर अपने को रख के लेना होता है। अगर अपन 3 लीटर से कम रखते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर फ्यूल की सप्लाई नहीं होती है, जिससे पिकअप भी ड्रॉप हो जाता है और गाड़ी मिसिंग के चांसेस भी आते हैं और माइलेज तो ड्रॉप हो गई उससे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही बढ़िया नहीं आएगी गाड़ी की, तो माइलेज की उम्मीद अपन कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक कारण है कि BS6 गाड़ियों के अंदर माइलेज क्यों ड्रॉप हो जाता है। अगले कारण की अपन बात करें तो वो भी BS6 के ऊपर ही है। जो अपना 8वां सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अपन BS6 गाड़ियां हैं जो न्यू मॉडल अप्रैल 2020 के बाद की जो गाड़ियां हैं, अगर अपन BS6 गाड़ियों के अंदर बैटरी लो रखते हैं या फिर बिना बैटरी के भी लोग चलाते हैं बहुत सारे, जो डाउन हो जाती है और टाइम पे चेंज करवाते नहीं है, तो अपने को ये चीज खास ध्यान रखनी है कि उसकी बैटरी बराबर वोल्टेज दे रही है कि नहीं, वो बराबर चेक करा के अपन उस गाड़ी में डालें। तो ये भी एक कारण है BS6 गाड़ियों का कि बैटरी लो होने के बाद माइलेज उनका ड्रॉप हो जाता है और पिकअप भी उनका ड्रॉप हो जाता है और परफॉर्मेंस भी गाड़ी की बढ़िया नहीं आती है, जितनी चाहिए होती है अपने को उतनी आती नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना है अपने को कि अपनी बैटरी डेड तो नहीं होगी। ये एक टाइम होता है हर एक चीज का, उसके बाद वो रिप्लेस करके लेनी होती है। जो अपनी ओल्ड मॉडल गाड़ियां हैं 2010, 12, 15 के आसपास की गाड़ियां या इससे पहले की, उनमें बैटरी से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनसे माइलेज बैटरी से ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी हैवी कॉइल्स नहीं लगी होती है जिनको ऑपरेट करने के लिए बैटरी की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं अपन 90 सबसे बड़े कारण की, तो वो है गाड़ी के अंदर क्लच प्लेट। दोस्तों जब अपनी गाड़ी लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर के आसपास रन कर लेती है, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर कि अपने को कब गाड़ी की क्लच प्लेट रिप्लेस करवा के लेनी है और कब अपने को ये करके लेना है। तो ये वीडियो मैंने पहले YouTube पे डाल रखी है अपने चैनल पे, तो आप विजिट कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी के अंदर जब क्लच प्लेट डैमेज हो जाती है तो क्या होता है। दोस्तों जो अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट होती है वो गाड़ी के इंजन को और गेयरबॉक्स को दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इसके अंदर जब वो खराब हो जाती है तो वो बराबर जितना टॉर्क गाड़ी का इंजन दे रहा है वो उतना टॉर्क गेयरबॉक्स और टायर तक नहीं पहुंचा पाती है, और इसके चलते माइलेज की वो क्लच प्लेट खराब होने से इंजन का टॉर्क वहीं पे मिस हो जाता है अपना। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब है या डैमेज है तो उसको अपने को रिप्लेस करवा के लेनी है। इससे माइलेज में बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपनी गाड़ी की जब क्लच प्लेट सही होगी तो जितना टॉर्क इंजन दे रहा है उतना टॉर्क गेयरबॉक्स और ड्राइविंग व्हील तक पहुंचेगा, तो
तो अपना परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगी, पिकअप भी बढ़िया रहेगा और माइलेज भी बढ़िया रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सबसे बड़े कारण और आखिरी कारण की, जो है कार्बोरेटर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है गाड़ी में माइलेज ड्रॉप होने का, क्योंकि अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल और एयर का जो मिक्सर बना के इनलेट वॉल्व तक और कंप्रेसर चेंबर तक भेजता है ना, वो है कार्बोरेटर। जब ये डैमेज हो जाता है या ये खराब हो जाता है या इसका कोई पार्ट खराब हो, देन ये जो मिक्सर जो होता है वो बराबर प्रॉपर तरीके से भेजता नहीं है, कभी एयर को कम करके फ्यूल ज्यादा कर देता है। इससे फिर अपनी गाड़ी में ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम भी आती है और पिकअप भी डाउन होता है और माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो इसका परफेक्ट रेशियो है वो ये प्रॉपर करता नहीं है इसका वर्क। तो फ्यूल ज्यादा करके एयर कम करके भेजना, फिर तो फ्यूल की ज्यादा खपत होगी और गाड़ी का माइलेज कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे सही करें। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर प्रॉपर इसी के बारे में मैं बताऊंगा, इसके अंदर क्या क्या सामान निकलता है, कैसे वर्क करता है, ये किस तरह काम करता है, और अगर अपना माइलेज इससे बिगड़ जाए तो उसको अपन मैनुअली तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो इसके बारे में मैं पूरी वीडियो दूंगा, डिटेल से दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि गाड़ी के अंदर माइलेज किन कारणों से ड्रॉप होता है और क्या क्या मेन कारण होता है जिससे गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।